हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1 नई राह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पाठ में अभ्यास 1 दिया हुआ है। अभ्यास 1 में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमें पहचानना है, पढ़ना है और बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला चित्र है पतंग, तोता, मोर, घोड़ा, हाथी, घर, रथ, मोटर, पेड़, पपीता, टमाटर, डमरू, ठठेरा, छाता। आपको इन सारे चित्रों के जो नाम हैं आसानी से पढ़ने आने चाहिए। सीढ़ी, सपेरा, थन, यज्ञ, धनुष, क्षत्रिय, ऋषि। तो इस तरह से अभ्यास 1 के इन सारे चित्रों को आप धीरे धीरे पढ़िए और पहचानिए और बोलकर सुनाइए। तो इस तरह से ये तो बहुत आसान है आपके लिए, आप इसे कर सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने अभ्यास 2 में। अभ्यास 2 में क्या है? देखकर सही रूप से लिखिए। हमें यहाँ पर बोला गया है कि इन अक्षरों को, इन वर्णों को हमें देखकर सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर नीचे जगह दिया गया है इन अक्षरों को लिखने के लिए। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हमारा पहला अक्षर है ग, फिर है म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष। आपने एक चीज़ ध्यान दी, इन अक्षरों के ऊपर एरो बना हुआ है। उस एरो से हमें क्या समझ में आता है? यह हमारी मदद करते हैं इनको सही तरीके से लिखने पे। हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इन्हें इस तरह से आप लिखिए। तो आप पहले इन अक्षरों के ऊपर दोहराइएगा, फिर नीचे इसे सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। तो चलिए हम दूसरी लाइन में आते हैं। व, प, श, ट, ठ, ड, ढ और त। तो देखिए इस तरह से आप भी पढ़िएगा और लिखिएगा। जब आप बोल कर लिखेंगे तो आपको कभी भी शब्दों को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हमारी तीसरी लाइन में लिखा है पहला अक्षर थ, ध, घ, य, ह, क्ष, त्र और र। ठीक है, तो हमारा ये पेज नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है, पेज नंबर 1। इस तरह से आपके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपके लिए ये अक्षरों को देखकर लिखना तो बहुत ही आसान है। तो आप इसे आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभ्यास 2 आप इसे घर पे करिएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में अभ्यास 3 दिया हुआ है, अभ्यास 3। तो देखिए अभ्यास 3 में लिखा है गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर 2 भाषा में हमें वर्ण दिए गए हैं, एक तो है गुजराती और दूसरा है हिंदी। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर हमें ऐसा क्यों दिया गया है। हिंदी और गुजराती दोनों वर्णों के अक्षर हमें यहाँ इसलिए लिखकर दिए गए हैं ताकि आप उनके अंदर के अंतर को जान सके और आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर पहला अक्षर पढ़ती हूँ, वो है
ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष। पहले गुजराती में लिखा हुआ है और ठीक उसके सामने हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पर दी हुई जगहों पर लिखना है, पर बोल कर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए बोल के दे रही हूँ ना, उसी तरह आप बोल बोल कर लिखिएगा। फिर है व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त। फिर है थ, ध, घ, य, ह, क्ष, त्र और र। तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए हैं ना, गुजराती और हिंदी के दोनों अक्षर दिए हुए हैं, इन दोनों के अंतर बहुत कम है। यहाँ पर गुजराती में अक्षरों के ऊपर लाइन नहीं है, बल्कि हिंदी में जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो वर्ण लिखे हुए हैं, उनके ऊपर लाइन है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। अगर आप ध्यान से एक एक शब्द को देखेंगे तो इन शब्दों के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ये यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसे बोलकर लिखिएगा। तो आपके लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास 4 पर। अब अभ्यास 4 में हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखिए, इन चित्रों को हमें पहचानना, पढ़ना और बोलना है। चित्रों को पहचानना भी आना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। कुछ लोग पहचान लेते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह आपको नहीं होना है। आपको पहचानना, पढ़ना और बोलना सब कुछ आना चाहिए। तो चलिए हम पहले चित्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला चित्र है तितली, फिर है मछली, बकरी, कमल, तराजू, गमला, नल। अब हम आते हैं अपनी दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में हमारा पहला चित्र है चूहा, बैल, उल्लू, भालू, खरगोश, बंदर और कौवा। फिर है केला, सेब, अनार, फूल गोभी, भिंडी, लौकी, इमली। अब हमारी आखिरी लाइन में जो चित्र दिए हैं उसमें पहला चित्र है ओखली का। ओखली, ऊन, गाजर, त्रिशूल, चांद, मूली, चम्मच। इस तरह से आपको अभ्यास 4 के इन चित्रों को पहचानना है। आप अच्छे से पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िएगा जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, और एक बार लिख भी डालिएगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने अभ्यास 5 पर, और यहाँ पर हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए, अब हमारे पेज नंबर 3 पे अभ्यास 4 के कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो उनमें पहला चित्र है जहाज, आम, नाक, हल, रेल, गुलाब और दर्जी। ठीक है, अब जाके हमारा अभ्यास 4 कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभ्यास 4 के जो चित्र थे वो अभ्यास पेज नंबर 3 पर भी थे। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने अभ्यास 5 की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास 5 में लिखा हुआ है देखकर सही रूप से लिखिए। हमें यहाँ पर इन वर्णों को देखना है और सही रूप से लिखना है, जैसा कि इसके पहले भी हमने किया हुआ है। तो चलिए फिर से करते हैं। यहाँ पर हमें जो ये वर्ण दिए हुए हैं, हमें इन वर्णों को
सही रूप से देखना है। जो ये एरो का निशान बना हुआ था, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप इन एरो के निशानों को देखिए और उसके ऊपर दोहराइए और फिर नीचे दिए हुए जगहों पर लिखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप आसानी से इन अक्षरों को, इन वर्णों को लिख सकते हो। तो ठीक है, आप इस तरह से करिएगा। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ इन अक्षरों को। पहला अक्षर है क, ख, च, ज, ई, झ, फ, ण, ब, भ, ल, उ, अ, द और ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान है। नाउ हम आते हैं अभ्यास 6 पर। अभ्यास 6। अभ्यास 6 में फिर से हमें वही प्रश्न जो आगे के अभ्यास में था दिया हुआ है, पर थोड़ा सा इसमें अंतर है, अक्षरों में अंतर है, वर्णों में अंतर है। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा अभ्यास 6 है, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ गुजराती और हिंदी के वर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, गुजराती और हिंदी के इन वर्णों को हमें समझना है, उसके अंतर को समझना है और उन्हें दोबारा इस दी हुई जगहों पर लिखना है। तो देखिए, क पहला गुजराती में लिखा है क, फिर हिंदी में लिखा है, तो इसी तरह से आप भी लिखना। ख फिर डैश किया है, फिर हिंदी में ख लिखा है। च, ज, ज गुजराती में, ज हिंदी में, ई गुजराती में, ई हिंदी में। इस तरह से आपको पढ़ना है और लिखना है। फिर है झ, फ, ए, ण, ब, भ, ल, उ, अ, द और ए। तो आपने एक चीज़ देखी कि पहले के अभ्यास में गुजराती और हिंदी के जो वर्ण दिए हुए थे वो थोड़े कुछ समान थे, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। पर यहाँ पर जो गुजराती और हिंदी के वर्ण दिए गए हैं इनमें काफ़ी असमानता है, मतलब ये थोड़े क्या काफ़ी अलग हैं। जैसे कि गुजराती में क लिखते हैं तो अलग तरीके से होता है और हिंदी में क लिखा जाता है अलग तरीके से। देखिए, हर एक अक्षर में काफ़ी असमानता है और बहुत ही अलग हैं। तो हमें यहाँ पर इन दो अभ्यासों के बीच में यही चीज़ बताई गई है। पहले अभ्यास में हमें गुजराती और हिंदी के वर्ण दिए गए थे, वहाँ पर उन अक्षरों के बीच समानता थी, वे कुछ थोड़े सेम लगते थे। पर यहाँ पर जो दिए हुए हैं इस अभ्यास में, उसमें काफ़ी असमानता है, वो बहुत दूर दूर तक अलग हैं। ठीक है ना। तो आप इस तरह से बोल कर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसके दोनों के बीच के अंतर को भी आसानी से समझ लेंगे। तो आप इसे कर डालिएगा। अब हम आते हैं अपने अभ्यास 6 के आखिरी प्रश्न पर, जो है एक पहेली। यह है एक पहेली। पहेली तो आपको पता होगा बच्चों, पहेली पता है कि नहीं? अरे पहेली को गुजराती में उखाणु कहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक पहेली पढ़ देती हूँ। कुछ इस तरह से है पहेली। बिना पंखे ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। जवाब तो आपके सामने दिया हुआ है चित्र के रूप में, तो भी मैं आपके लिए एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ कि बिना पंख उड़ जाती है, मतलब गले में डोर बांधो तो ये ऐसी चीज़ है जो बिना पंख के ही उड़ जाती है, और जब हम इसे खींचते हैं तो ये और ऊपर चढ़ जाती है और उसकी छोर, जो उसका किनारा है, वो हमारे हाथ में ही रह जाता है। तो बच्चों इसका जवाब तो आपको दिख ही रहा है, क्या है? पतंग। ठीक है, तो इस तरह से पाठ का अंत हमारा जो हुआ एक पहेली से हुआ। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आपको नए पाठ के साथ फिर से मिलूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।